हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्री सेल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं हमारे ऑनलाइन फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है हैंगिंग मैन कैंडल्स पैटर्न। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि अरे ये तो हैमर की तरह दिखता है, तो हैंगिंग मैन और हैमर में क्या डिफरेंस है। वैसे तो हैंगिंग मैन और हैमर दोनों का शेप सेम ही होता है। दोनों में बस बेसिक डिफरेंस ये है कि हैमर जो है वो डाउन ट्रेंड की रैली के बाद इमर्ज होता है और हैंगिंग मैन जो है अप ट्रेंड की रैली के बाद इमर्ज होता है। और यहाँ पर और एक बात ये है कि जैसे कि हैमर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, उसी तरह से हैंगिंग मैन भी रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं और हमारा हैंगिंग मैन पैटर्न डायरेक्टली बैंक निफ्टी और एक दो तीन स्टॉक पर किस तरह से काम करता है देखते हैं। वहाँ पर मैं आपको बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना है। देखिए यहाँ ये जो है, ये रेड वाला हैंगिंग मैन बना है यहाँ पे, ठीक है। तो हैंगिंग मैन का जो ये शैडो है, अपर शैडो होता है, हैंगिंग मैन हो हैमर हो, उन्हें भी अपर बहुत ही छोटी सी शैडो हो सकती है अपर लेवल पे। ऐसा नहीं है कि शैडो नहीं होती है, हो सकती है थोड़ी सी शैडो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, आप जैसे यहाँ पे हैंगिंग मैन बना है ऊपर की लेवल पे, तो अब हम यहाँ पे, जैसे मैंने हैमर को एक रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट कहा था, उसी तरह से हैंगिंग मैन को हम रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ही हैंगिंग मैन बना, उसने ऊपर का जो उसका है उसे हमने रेजिस्टेंस मान लिया, तो कोई भी कैंडल, ठीक है, यहाँ उसे तोड़ नहीं पाई, डायरेक्टली नीचे की तरफ वो आ गई। फिर बढ़ा, लेकिन दूसरी बार भी वो नहीं उसे ब्रेक कर पाया, तो वहाँ से एकदम जोरदार रैली नीचे की तरफ आपको देखने मिली। और बाद में यहाँ पर जो बना है वो आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड पर तुरंत हैमर बनता हुआ दिखाई दे। देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे स्ट्रॉन्ग हैमर बना है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो अब ये है बैंक निफ्टी का। अब और एक एक जगह पे देखते हैं हम कि किस तरह से हैंगिंग मैन बनने के बाद, हैंगिंग मैन बनने के बाद डाउन ट्रेंड की रैली शुरू होती है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि देखिए, आपको सिर्फ कैंडल स्टिक के पैटर्न पता होना मतलब आपको सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो पैटर्न कहाँ पे इमर्ज हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा हैंगिंग मैन बना है, पावरफुल नहीं है लेकिन बना है, और यहाँ पे हमने उसका रेजिस्टेंस लाइन खींच लिया। तो देखिए यहाँ पे, और उस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया गया था। लेकिन एक बात गौर करने की है कि जिस कैंडल ने, नेक्स्ट कैंडल ने उस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर हाई बनाया था, उसका क्लोज रेजिस्टेंस के नीचे, इस बात को ध्यान दीजिए आप, उस रेजिस्टेंस के नीचे यहाँ पे उसने क्लोज दिया है। रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देता तो शायद ये जो डाउन ट्रेंड की शुरू होने वाली रैली थी वो नहीं होती, शायद थोड़ा बहुत और मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता। लेकिन जो क्लोज दिया है ना, वो ये देखिए, ये जो ये हैंड है यहाँ पे, उस कैंडल को देखिए आप, उसने जो क्लोज दिया है वो उस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे दिया है। तो ये एक साइन है कि आप डाउन ट्रेंड की रैली शुरू हो गई है, और ये जो हैमर बना है वही आखिरी हैमर है, इसके बाद नीचे की तरफ ही मार्केट जाने वाला है। और सेम चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिली। तो ये चीज़ है, हमें यहाँ पे हमें सीखने को मिलती है छोटी छोटी चीज़ें। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो पॉइंट्स मैं आपको इससे ऐसे वीडियो में शेयर करता हूँ, इस चैप्टर्स में शेयर करता हूँ, या फिर कभी अपने जो मैं डेली जो एनालिसिस डालता हूँ उसमें भी शेयर करता हूँ। कभी कभार ऐसे चैप्टर्स में मैं कवर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन डेली चैप्टर्स जो होते हैं उन्हें मिस ना करें। मेरा हर एक वीडियो लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपको चैप्टर्स, इससे पहले भी चैप्टर्स मैंने आप डाले टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक के, तो वो उसके प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहाँ पर जाकर भी आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ अगर आप इसे कैंडलस्टिक पैटर्न को भी सीख लेंगे, तो आपका जो एनालिसिस है वो 90 से 95% ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये एक हैमर सॉरी हैंगिंग मैन बना है यहाँ पे। ये जो रेड में बना है ना, कलर कोई मायने नहीं रखता है, उसका जो
जो बॉडी है जो भी बनाए उसे देखना, ठीक है। ये बहुत बढ़िया हैंगिंग मैन बना है यहाँ पे। मैं इसे अभी एक ट्रेंड लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंस होता है टेक्निकल एनालिसिस में इन सब चीज़ों का। कुछ लोग इसे नहीं मानते हैं, लेकिन आप इसे अगर ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, इसमें रुचि दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये सटीक काम करता है, बहुत ही सटीक काम करता है। देखिए यहाँ पे जो मैंने लाइन खींची है दोस्तों, वो है इस डाउन अपर ट्रेंड का रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद जो भी कैंडल्स बनी है उन्होंने इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया। हाँ, इसके ऊपर हाई एक दो कैंडल्स ने बना है, लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया। उसके बाद जो पूरा मार्केट है वो डाउन नीचे आ गया। अब जो हमने इससे पहले जो चैप्टर सीखा था उसमें हमने सीखा था हैमर, ठीक है। देखिए हैमर, यहाँ पे एक हैमर बना है। अब जैसे ही हैमर बना है वहाँ से ऊपर की रैली आई है, देखा आपने। बस ये जो पावर है ना वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस में ही होती है। तो आप टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, कैंडल स्टिक पैटर्न्स अच्छी तरह से सीखिए। उसके लिए मैंने अभी इस कैंडल स्टिक पैटर्न के सभी चैप्टर्स की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और इस दौरान अगर आपको कोई दिक्कत आती है, अगर आपको कोई शंका है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम पे जाकर मुझसे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवाना है तो भी आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पे जो लिंक दी है उस पर जाके ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 15 मिनट वन डे का चार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अब मैं और भी जैसे डाउन अपर ट्रेंड ख़त्म होता है ना, तो वहीं पे हम देखना शुरू करेंगे, क्योंकि अपर ट्रेंड पे ही हमें मिलेंगे हैंगिंग मैन और डाउन ट्रेंड पे हमें मिलेंगे हैमर, ठीक है। तो एसबीआई में तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब और एक कोई स्टॉक है क्या देख रहा हूँ मैं। तो अब हम देखते हैं डिश टीवी में, देखते हैं क्या होता है। डिश टीवी में देखते हैं क्या है, कहीं आपको यहाँ पे हैंगिंग मैन दिखाई दे दिया। देखिए देखिए, हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बनाया है, ठीक है। उसका जो क्लोज है यहाँ पे, अब उसके दूसरे दिन की जो कैंडल है उसने ऊपर ओपन किया है, ठीक है। उसने ओपन तो ऊपर किया है, लेकिन उसका क्लोज हमारे रेजिस्टेंस के नीचे, और उसके बाद किसी भी कैंडल ने यहाँ पे ऊपर क्लोज नहीं दिया है, ठीक है। क्लोज बहुत महत्वपूर्ण है। क्लोज अगर समझो किसी कैंडल का, दूसरे तीसरे कैंडल का क्लोज यहाँ पे ऊपर हो जाता है, हमारे हैंगिंग मैन के ऊपर होता है, तो हमें 2 से 3 दिन तक वेट करना पड़ता है, ठीक है, कि क्या ये जो ऊपर की रैली शुरू हुई है, कोई भी रैली हो, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ठीक है, किसी भी तरह का जो पहला हिस्टोरिकल जो ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी हो, उसे क्रॉस करने के बाद ऊपर भी गया तो फिर भी कंफर्मेशन के लिए वो कैंडल्स वापस आते हैं दोस्तों। और जब भी वो कंफर्मेशन के लिए वापस आते हैं ना, तो अगर वो कंफर्म करके ऊपर की तरफ सस्टेन कर जाते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि ये जो कैंडल बनी थी, अगर ये ऊपर की तरफ ही क्लोज देती, फिर दूसरे दिन कोई कैंडल बनती ऊपर की तरफ क्लोज देती, तो हम यहाँ पर सेल शॉर्ट का कोई भी या फिर फ्यूचर सेल का कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे। अब यहाँ पे और एक दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे बिल्कुल बुलिश एनगल्फिंग बार बनने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हैमर बन गया। तो अब हमारे लिए जो पहला सिग्नल तो है, सॉरी बेरिश इनगल्फिंग बार बना है, सॉरी बुलिश इनगल्फिंग बार नहीं है, बेरिश इनगल्फिंग बार है। तो जब बेरिश इनगल्फिंग बार बन गया, ठीक है, तो हमारे लिए तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है तो बेरिश इनगल्फिंग बार का ओपन ही हमारा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पे हैमर बना है, तो हमारे लिए दूसरा रेजिस्टेंस बन गया हैमर का। तो उस दिन हम वेट करें यहाँ पे, ठीक है, हैमर का वेट करें और दूसरे दिन यहाँ पे एंट्री ले ली। देखिए कितनी बड़ी रैली।
अब ये जो हैमर है उसका लॉजिक क्या होता है, अब मैं उस हैमर का लॉजिक आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सॉरी हैंगिंग मैन का लॉजिक यहाँ पे बता देता हूँ। हैंगिंग मैन पैटर्न जो होता है ना, तो उसका मतलब ये है कि बायर्स जो है ना वो अपना जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे खोना शुरू कर दिया है और सेलर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सेलर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं तो कंफर्मेशन के लिए थोड़ा बहुत बायर्स जोर लगाएंगे कि सेलर्स को इस मार्केट को कंट्रोल नहीं करने देना चाहिए और वहाँ पे बाइंग की कोशिश भी करेंगे। अगर वो सक्सेस हो जाए जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए कि अगर वो सक्सेस हो जाते हैं तो डाउन ट्रेंड की रैली शायद पोस्टपोन हो सकती है, और अगर सक्सेस नहीं होते तो डाउन ट्रेंड की रैली। लेकिन हैमर और हैंगिंग मैन दोनों भी बहुत ही पावरफुल सिग्नल्स है, उनके बाद जो भी रैली होती है वो बहुत ही बड़ी रैली होती है। और दोनों का भी जैसे मैंने कहा कि दोनों पैटर्न्स जो है वो इमर्ज कहाँ होते हैं, मतलब कहाँ पे तैयार होते हैं, ये बहुत ऊपर लेवल पे अगर हैंगिंग मैन तैयार हो जाता है तो वो बहुत ही कारगर साबित होता है, और नीचे लेवल पे हैमर तैयार हो जाता है तो वो बहुत ही कारगर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये चैप्टर्स अच्छे लगने लगे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न के कोर्स के चैप्टर्स अच्छे लगने लगे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। और इन सभी में जो कुछ भी सिखाता हूँ सिर्फ सुन के बंद मत कीजिए, आप भी खुद, जैसे मैं अभी चैप्टर चार्ट पे जाके जिस तरह से समझा है तो आप भी एक चार्ट खोलिए, कोई भी चार्ट खोलिए, आपके पास जो भी चार्ट है कैंडल स्टिक का वहाँ पे जाके आप खुद स्टडी कीजिए, कम से कम 10 चार्ट की स्टडी कीजिए। ये जो चैप्टर खत्म होते हैं उसके बाद आप खुद जाके 10 चार्ट पर स्टडी कीजिए। बिल्कुल भी किसी पर भी भरोसा नहीं रखना है, मुझ पर भी भरोसा नहीं रखना है, आपको खुद अनुभव लेना है और आगे बढ़ना है दोस्तों। तो कल फिर एक बार इसके अगला चैप्टर लेके मैं हाजिर हूँगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।